वेलकम टू CZMA क्लासेस। आज हम लोग वर्णमाला चैप्टर के जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको एक एक करके देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला किसे कहेंगे? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। यहाँ 4-5 कंसेप्ट आएंगे। आपको पता है व्यंजन आपके 33 होते हैं, स्वर आपके 11 होते हैं। 33 में आपके 25 वर्गीय व्यंजन हैं, 4 आपके अंतःयस्थ होते हैं, 4 आपके संयुक्त होते हैं। अंतःयस्थ में कौन आते हैं? या, रा, ला, वा। ये सब बातें बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार आएंगी। इसके बाद में सघोष अघोष का कंसेप्ट आएगा। सघोष और अघोष। तो सघोष क्या होते हैं, अघोष क्या होते हैं, उनको देख लेते हैं। अघोष सघोष आपका जो वर्ण होगा वो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होगा किसी भी वर्ग का। जैसे का, खा, गा, घा, इंगा में का, खा पहले और दूसरे नंबर पर रहे, ये अघोष होंगे। अभी और इनकी चर्चा कर ली जाएगी जब क्वेश्चन आएंगे इनके। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो 52 है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती? तो सभी हम लोग जानते हैं वर्ण होती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है? तो अक्षर कहा जाता है। इसके बाद में हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? तो 11 हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? तो 33 हैं। अगला, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो अक्षर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अगला क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक नहीं है, तो स्वर होते हैं ऐसे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? स्वर और व्यंजन 2। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन 5। स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। जैसे का वर्ग हो गया, का, खा, गा, घा, इंगा तक, यानी कि 5, प्रत्येक वर्ग में 5-5 रहेंगे तो वर्गीय व्यंजन कहे जाते हैं। नेक्स्ट है, भाषा की सार्थक लघुतम इकाई किसे माना जाता है? सबसे पूछा गया है तो शब्द। अगला क्वेश्चन है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। का के बाद खा के बाद में का, ये शब्द आपको वर्णमाला से पता चलेंगे। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? तो 33। शब्द की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण होती है। एक शब्द में कई वर्ण हो सकते हैं। अगला है, दीर्घ स्वर कौन है? तो बड़ी ई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? वो नहीं है मूल। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। कौन कौन होते हैं? आ, ई, उ और री, 4 होते हैं ह्रस्व। दीर्घ स्वर कौन सा है? तो आपका बड़ा आ। अगला क्वेश्चन है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक प्लितु? जैसे हम लोग ओम लिखते हैं, ओम, तो ये 3 का निशान होता है प्लितु में। लंबा खींचना, किसी भी बात को अगर आप लंबा ले जाना चाहते हैं, जैसे ओम, तो यहाँ आपने ध्वनि लंबी खींची है। संस्कृत में इनका प्रयोग होता है मूलतः। अगला क्वेश्चन है, प्लतु स्वर कौन सा है? तो आपका आंसर ओम हो जाएगा। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीवा के भाग के आधार पर किया जाता है तो 3 प्रकार के होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। मध्य भाग में आपका छोटा आ आता है, सिंगल, केवल और केवल। तो देख लेते हैं, तो आपको पता है कौन सा भेद नहीं है। तो अग्र होता है, मध्य होता है, पश्च होता है, विव्रत नहीं होता है। मध्य स्वर क्या है? तो मध्य स्वर हमने अभी आप डिस्कस किया था, आ होता है, केवल एक होता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का है? तो पश्च संवृत है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है, कौन सा स्वर संवृत है, तो आपका हो गया छोटा ई संवृत। अगला क्वेश्चन है अर्ध विवृत स्वर कौन सा होगा, आई होगा। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, स्वर ध्वनि के प्रकार दीर्घ भी होता है स्वर, ह्रस्व भी होते हैं, पिलतु भी स्वर में आ जाता है, उपयुक्त तीनों। अगला क्वेश्चन है हिंदी की अग्र आवृत्ताकार संवृत स्वर ध्वनि कौन सी है। अग्र भी हो, अग्र में आता हो, ये तो छोटा आ होता है, मध्य भाग में आता है, इसलिए गलत हो गया। ई अग्र में आता है, अवृत्ताकार संवृत होता है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, तो मात्राएं आपकी 10 होती हैं, मात्राएं आपकी 10 होती हैं। मात्रा स्वर को क्या कहा जाता है, तो समरूप ग्रेफियम कहा जाता है। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं, कंठोष्ठ हैं। अगला क्वेश्चन है स्वर किसका भेद होता है, तो वर्ण का भेद है। कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, बड़ा ऊ संयुक्त स्वर नहीं है। कंठ तालब्य, कौन सा स्वर कंठ तालब्य है, तो छोटा ए। कौन से शब्द में अनुनासिकता है, संभालना में है अनुनासिक। अनुनासिकता किसमें है, एक बार फिर से पूछा है, कटीला में। उच्चारण स्थान कंठ तालु, कई बार पूछा गया है। आई का उच्चारण स्थान तो आपको पता है कंठ तालु। ए आई का उच्चारण स्थान कंठ तालब्य होता है। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। बड़ तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ पिलतु क्या है, तो आप सब जानते हैं स्वर हैं। अगला क्वेश्चन है जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है निर्नुनासिक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कंठ तालब्य पूछा गया है, तो ए और आई कंठ तालब्य हो गया। ए आई आपके क्या है, तो कंठ ओष्ठ नहीं, कंठ तालब्य। अगला क्वेश्चन है कंठ ध्वनियाँ का खा गा घा इंगा, ये आपकी 5 होती हैं। हिंदी की कंठ ध्वनि कौन है, हा भी होती है, काकल बोला जाता है इसको। घा आपकी कंठ है। कंठ वर्ण हैं कौन कौन से, बड़ा हा और विसर्ग। कंठ वर्ण कौन सा है, इनमें से बताना है, तो छोटा आ भी होता है। शा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। उच्चारण स्थान के आधार पर यह क्या है, तो आप सभी जानते हैं तालब्य होता है। श का उच्चारण स्थान तालु। उच्चारण स्थान के आधार पर या व्यंजन होता है तो तालब्य होता है। इसके लिए सूत्र होते हैं, सूत्र आपको बता दिए जाएंगे, 4-5 सूत्र एक वीडियो में दे भी रखे हैं, वीडियो डली है। हिंदी की शा ध्वनि जो है वो तालब्य होती है। चा छा जा झा या का उच्चारण स्थान तालु से। निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है, तो अभी चा छा जा झा या हम लोग पढ़े हैं, तो चा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई बड़ी चा छा जा झा या आदि का उच्चारण तालब्य होता है या तालु से। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालब्य है, चा छा जा झा अभी पढ़े थे, जहाँ हो गया। इसके बाद में या का उच्चारण स्थान आपका तालु होता है। श का उच्चारण स्थान अभी बात हुई थी, तालु होता है। निम्न में से तालु कौन है, तो ये सीटी वाला शा अभी। चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग से संबंधित होती हैं, चा छा जा झा, तो ये सब तालब्य हैं। ड का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ बताएंगे, ट ठ ड ढ अण। इसके बाद में अगला है जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है, दंत कहलाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दंत ध्वनियाँ कौन है, ता था दा धा वाली है, तो ता हो गई। मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, तो ढा नहीं है, टा ठा डा ढा। लेकिन ये वाला जो है ये उत्क्षिप्त माना जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन माना जाता है। एक डा होता है, डा, और एक ये ढा है।
इस प्रकार से ये ध्यान नहीं माना जाएगा। अगला है टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन होते हैं, तो मूर्धन्य। टा वर्ग अभी बात आई थी, मूर्धा मूर्धन्य। अगला है उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है, तो शा दंत होता है। था किस वर्ग का व्यंजन है, ता था। आप बोलेंगे तो ये जीभ टकराएगी दांतों से, दंत हो गया। दंत वर्ण है तो ता था ता धा वाले दंत हैं। दा ध्वनि दंत है। ता वर्ग की ध्वनियाँ दंत है। ता का उच्चारण होता है दंत से। नेक्स्ट है दंत ध्वनि है तो ला भी है। हिंदी की ओष्ठ पा फा बा भा ये सब होती हैं, तो भा आंसर हो जाएगा। ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो अभी जाना था पा में भी होती है, भा में भी होती है, माँ में भी होती है, लेकिन चा ओष्ठ ध्वनि नहीं है। हिंदी की बा ध्वनि ओष्ठ है, पा फा बा भा मा, यह भी बात हुई थी। अंतःस्थ चार होते हैं, कौन कौन, या रा ला वा। अब देख लीजिए अंतःस्थ वर्ड है तो वा हो गया आपका। अंतःस्थ व्यंजन है कौन, या व रा, यहाँ एक छूट रहा है ला, पूरा कर देते हैं। अर्ध स्वर कौन से हैं, या और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन का वर्ग होता है, का खा गा घा घा ये सब आ जाते हैं। चा छा जा झा या ये भी, टा ठा डा ढा ठा ये भी आपका स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं ना, उसमें शामिल है। लेकिन यह नहीं शामिल होता है। यह क्या होता है, अंतःस्थ होता है, अंतःस्थ होता है। कौन सी अंतःस्थ ध्वनि नहीं है, या भी होती है, वा भी होती है, रा भी होती है, ला भी होती है, लेकिन बा अंतःस्थ ध्वनि नहीं है, अर्ध स्वर कहलाता है। तो यह आपका अर्ध स्वर है, या और वा आपके अर्ध स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही कथन हमें चुनना है। तो या व ध्वनियाँ अर्ध स्वर कहलाती हैं, बिल्कुल सही बात है, अभी बार बार पढ़े हैं। अंतःस्थ व्यंजन है तो या व राला, तो ला हो गया आपका। अगला है पा फा बा भा मा, तो ओष्ठ होते हैं, पा फा बा भा मा, दोनों ओठ आपके टकराती हैं तब ये आवाज़ आपकी निकल पाती है। ओष्ठ वर्ड कौन सा है, ऊ, छोटा ऊ। अंतःस्थ आपको फिर पूछ रहा है तो या ला हुआ। अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है, तो हुआ। इसके बाद में अंतःस्थ व्यंजन तो का नहीं होता है, चा नहीं होता है, आगे देख लेते हैं। तो या आपका अंतःस्थ व्यंजन हो गया, या ला हुआ आपका अंतःस्थ है, बार बार रिपीटेड है। हिंदी बड़वाला में ऊष्म शा 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 हा, उच्चारण की दृष्टि से सा शा शा व्यंजन होते हैं कैसे, ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन नहीं है, शा भी होता है, शा भी होता है और हा भी होता है, ला नहीं है। लुंठित व्यंजन इसको बोलते हैं। आगे बात होगी, सा 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 ऊष्म है। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, सा सा सा। ऊष्म वर्ण कौन है, तो ये आपका हो गया बी पार्ट, सा सा सा। कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो गा नहीं है। ऊष्म व्यंजन कौन सा है, तो आपका हा है, ये कुछ नहीं है, तीनों गलत हैं। इसके बाद में हिंदी वर्णमाला में सा 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 हा आपका शर एक संयुक्त व्यंजन है। इसमें किन दो वर्णों का सम्मिलित किया गया है, सा और रा, श, शा सीटी वाला और रा, श। श्री आप लिखते हैं उसी में आता है ये। छा का और सा का मेल है, का आधा का और सा आधा का बनेगा, ये इसको हमें याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अगला, संयुक्त अक्षर नहीं है, तो संयुक्त आपके चार होते हैं, या नहीं है ये तो अंतःस्थ होता है, बाकी आपके तीनों हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन है, तो आपको पता है, श्रा भी बात हुई थी, शा और रा के योग से बनता है। अगला है संयुक्त व्यंजन ज्ञा किससे बनता है, तो आधा जा और यहाँ से।
अगला क्वेश्चन है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या बनता है? संयुक्त बनते हैं, अभी देख गए हैं। व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो ये नहीं है, बाकी तीनों हैं। आपका त्र, त और र, आधा त और र। अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो का है। अल्प प्राण ध्वनियाँ, अल्प प्राण और महाप्राण दो होती हैं। सघोष अघोष भी होती हैं, अभी सबकी बात होगी। अल्प प्राण कौन है? तो चा है। आप जान लीजिए, जो अल्प प्राण ध्वनियाँ होती हैं, अभी इनकी बात स्पष्ट रूप से बताई जाएगी किस प्रकार से। इसी क्वेश्चन में आपको क्लियर कर देते हैं अल्प प्राण को। अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो आपका गा है। जैसे आपने लिखा का, खा, गा, घा और इंगा, इनमें पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण होंगे। अल्प प्राण कौन होंगे? का, गा और इंगा। इसी प्रकार से जब आप चा वर्ग लिखेंगे, चा, छा, जा, तो पहला, तीसरा और पांचवा, एक तीन पाँच याद रखिए, और दो, दो चार ये आपके महाप्राण होंगे। बस इसको हमें याद रखना है। तो अब क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं, निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? महाप्राण नहीं है तो देखिए, खा दूसरे नंबर पे आता है, ये तो महाप्राण हो गया। घा चौथे नंबर पे आता है, तो दो और चार हमने पढ़े थे। चा, छा, जा और फिर आता है आपका झा। झा चौथे नंबर पर आता है, ये भी आपका नहीं होगा। लेकिन जा आपका, चा, छा, जा तीसरे नंबर पर आता है। तो आप जानते हैं एक तीन पाँच अल्प प्राण होते हैं, एक तीन पाँच अल्प प्राण होते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, महाप्राण व्यंजन कौन है? बड़े आराम से आप पता लगा पाएंगे। ता, था, दा, धा, ना। तो ता आपका पहले नंबर पे हो गया, आपका दा तीसरे नंबर पर हो गया, पा, फा, भा, भा, मा। तो माँ भी आपका नहीं होगा, आंसर आपका जो होगा भा होगा। आप देख लीजिए, पावर को आप पढ़ जाइए। सभी महा प्राण वर्णों का समूह होता है, समूह पूछा गया है। तो दूसरे नंबर पे ये आता है चा, छा, झा, दूसरे नंबर पे आता है टा, ठा, दूसरे नंबर पर आता है। तो ये वाला हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण है? महाप्राण आप जान गए, दो और चार, 24 को याद रखेंगे आप, उससे बहुत सारे उच्चारणों के आंसर हम दे सकेंगे। ढा हो गया, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा लिखा है, महाप्राण व्यंजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में दूसरा और चौथा। स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्ग के दूसरे और चौथे को हम लोग महाप्राण बोलते हैं। महाप्राण मतलब बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़े बोलने में अल्प प्राण की तुलना में, ऐसा हम कह सकते हैं। आप का बोलते हैं तो कम आपको जोर पड़ता है, लेकिन खा बोलने में ज़्यादा जोर पड़ता है। इसी आधार पर है अल्प प्राण और महाप्राण। कौन सा कथन अशुद्ध है? ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, ये शुद्ध है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन बी सही है। ध्वनियों में से कौन सुमेलित है? सुमेलित पूछा गया है तो शा जो है उष्म व्यंजन होता है, आपने पढ़े थे शा, 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 तीनों सा और साथ में हा, ये उष्म व्यंजन है। अघोष वर्ड कौन है? अघोष, अघोष आपका सा हो गया। बार बार इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आप जानते हैं अघोष और सघोष। अघोष और सघोष को देख लेते हैं, अघोष कौन है और सघोष कौन है बता देते हैं। पहला और दूसरा, पहला और दूसरा जो वर्ड है वो आपका कैसा हो गया? यहाँ पे अघोष हो गया। पा, फा, बा, भा, मा हमने लिखा, तो पा और फा आपके किस में आएंगे? अघोष आ गए। अघोष वर्ड पहला और दूसरा होगा, बाकी दो तीन, दो के बाद में तीन चार पाँच आपका सघोष रहेगा। यहाँ पे अघोष वर्ड पूछा गया है तो चा पहले नंबर पर आता है, तो चा हो गया।
अघोष कौन सा वर्ण होगा, तो का हो जाएगा, पहले नंबर पे आता है। घोष वर्ण कौन होंगे, तो घोष अभी आपको बताया गया था। तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, चा, छा, जा, जा देखिए तीसरे नंबर पे आता है। सघोष आपका कौन होगा, पा नहीं होगा। ता, था भी नहीं होगा। शा शुरुआत में ही आता है, ये भी नहीं होगा। तो ये होगा पा, फा, बा, भा, मा। अगला है अयोग बहा किसे कहा जाता है, विसर्ग को। अयोग बहा कहा जाता है अनुस्वार व विसर्ग को। विसर्ग कुछ इस प्रकार से आप सभी जानते हैं। हिंदी भाषा की वर्ण लिपियां कितनी हैं, तो 52 है। हिंदी जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उन्हें कहा जाता है अयोग बहा। किसी से संपर्क में नहीं है अयोग बहा। अंग और आहा हम लोग लिखते हैं इस प्रकार से, ये अयोग बहा है। अगला है अंग और आहा, देखिए वही क्वेश्चन रिपीट है, अयोग बहा है। अगला क्वेश्चन है ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता, स्वर नहीं माने जाते, अयोग बहा है, नहीं माने जाएंगे अंग और आहा। हिंदी वर्णमाला में अयोग बहा वर्ण है अंग और आहा, कई बार रिपीटेड है। वह वर्ण क्या है, तो दंतोष्ठ है, दंत ओष्ठ। कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है, सघोष हो और महाप्राण हो, तो आप सभी जानते हैं महाप्राण के लिए आप जानते हैं 24 नियम। 24 मतलब दूसरा और चौथा वर्ण। सघोष के लिए आप जानते हैं 3, 4 और 5 का नियम। अब इसमें आप हमें बताइए कि सघोष महाप्राण आपसे पूछ रहा है तो आप बता देंगे झा होगा, चा, छा, जा और झा चौथे नंबर पे आता है, तो महाप्राण भी है और इसके साथ साथ में आपका सघोष भी है। अगला क्वेश्चन है कामता प्रसाद गुरु ने बहा प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद बताए हैं, तो 2 बताए हैं। उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि कैसी है, तो दंतोष्ठ है। अगला है कौन सी ध्वनि व्यंजन ध्वनि स्पर्श भी हो और साथ साथ में संघर्षी भी हो, तो ये हमें बताना है। तो आप जानते हैं चा, छा, जा, झा ये स्पर्शी भी है और संघर्षी भी है। कौन सी दंतोष्ठ है, तो वह अभी आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, वह दंतोष्ठ है। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि सभी बातें एक साथ में बता दी गई, तो वह है। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट्य क्या है, दंतोष्ठ है, स्पर्श है, अल्पप्राण है, घोष है, निर्नुनासिक है। ऐसे वर्ण निर्नुनासिक होते हैं जो सिर्फ मुख से बोले जाएं। दंतोष्ठ में दंत भी होगा और ओंठों का भी साथ साथ होगा, जैसे हुआ को बोलने में हम लोग महसूस करते हैं। स्पर्श भी है, बा अल्पप्राण भी है। अल्पप्राण महाप्राण अभी बहुत डिस्कशन हो चुका है। अगला है पाणिनि शिक्षा में ध्वनि को वर्गीकृत करने के लिए 5 आधार स्वीकार किए गए हैं, वो कौन है, स्वर, काल, स्थान, प्रत्यय, अनुप्रदान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी, अघोष भी हो अल्प प्राण भी हो। अघोष आप जानते हैं, अघोष आप क्या जानते हैं, पहला और दूसरा अघोष होता है और तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आपका सघोष होता है। अल्प प्राण आप अच्छे से परिचित हैं, अल्प प्राण 1, 3, 5 और 2, 4 महाप्राण होता है, तो का पहले नंबर पे आ गया, ता भी पहले नंबर पे आ गया, तो आपका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है, युग्मक ध्वनि है। अगला है डा और ढा, आपको बताया गया है उत्क्षिप्त ध्वनियां होती हैं, डा और ढा, बात हो चुकी है, बी ऑप्शन सही है। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है, या का। अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है, अल्पप्राण होता है, अघोष होता है, स्पर्शी है, कंठ है, ये सभी बातें सही हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, तो वर्ग का 5वां अक्षर अनुनासिक आपका कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द क्या होता है? वक्त होता है। निम्नलिखित आने वाला शब्द है, होता नहीं है, इन सभी में वक्त का प्रथम स्थान है। निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? इनमें से किसके अभाव में हम लोग नहीं पढ़ सकते? तो ऑप्शन आपका दिया है, ये गलत है। वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान होना चाहिए, नहीं बता ही नहीं पाएंगे कि का के बाद क्या आता है, खा से पहले क्या आता है, तो ये सब बातें हैं। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के हमने बात की है पहले। अग्र होता है, मध्य होता है और पश्च होता है, 3। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो का के बाद में आता है, का और फिर छा। ये का के बाद खा नहीं आता है, याद रखें, का के बाद में छा आता है। वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ अभी बात हुई थी। निम्नलिखित में पार्श्विक तो ला है। इसके बाद में कौन सा व्यंजन स्पर्श भी हो और संघर्षी भी हो? स्पर्श भी हो और संघर्षी भी हो, तो जा आपका संघर्षी भी है। दंतोष्ठ आपका कई बार पूछा गया है वह। अगला है, जब एक ही ध्वनि को द्वित हो जाए तब वह क्या कहलाता है? युग्मक ध्वनि। अगला क्वेश्चन है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में है? तो का, चा, पा, दा, तो ये सभी स्पर्श व्यंजन हैं, इनका समूह आपका सी है। स्पर्श व्यंजन आप सभी जानते हैं, स्पर्श व्यंजन कौन होते हैं, तो व्यंजनों की बात हमने की है, 25 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रा का विवरण है। रा क्या है? पत्सर है, लुंठित है, लुंठित। रा, रा और ला, ला आपका पार्श्विक हो गया, ला पार्श्विक है, पार्श्विक। और इसके बाद में रा आपका कैसा हो गया? लुंठित, सघोष, अल्प प्राण व्यंजन है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन होना चाहिए, कंठ ध्वनि होनी चाहिए, अघोष होनी चाहिए, महाप्राण होनी चाहिए। तो कंठ आपका का होता है, सही है, खा भी होता है कंठ, गा भी होता है, घा भी होता है। लेकिन अघोष में कौन होगा? अघोष आप किसे कहेंगे? महाप्राण आप किसे कहेंगे? तो कई कई बार अभी रिपीटिशन हुई थी, पहला और दूसरा नंबर पे जो आएगा वो अघोष होगा। इस आधार पे का और खा भी प्रतियोगिता में है। स्पर्श तो ये सभी हैं, स्पर्श व्यंजन आपके 25 होते हैं, स्पर्श तो ये आपके चारों ऑप्शन में सही हैं। अब इसके बाद में बात यह है कि इनमें से अब कौन हम चुनें। स्पर्श आपके चारों हैं, कंठ आपके ये चारों हैं, अघोष आपका पहला और दूसरा हो गया, महाप्राण कौन होगा? तो महाप्राण दूसरे और चौथे नंबर का होगा, इसलिए का नहीं होगा, गा नहीं होगा, घा नहीं होगा, खा होगा। ध्यान देंगे इन बातों पे। अंतःयस्थ 4 होते हैं, ऊष्म भी 4 होते हैं। अंतःयस्थ यारा, लावा ये होते हैं, और शा, 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 तीनों सा और साथ साथ में हा, तो ये ऊष्म 8 हो गए। काकल हा को बोला जाता है, काकल ध्वनि हा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन संघर्षी है? संघर्षी हा है। कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो ग्रीवा ध्वनि नहीं है, ग्रीवा ऐसी बनी नहीं। कंठ है, दंतोष्ट है, मूर्धा है, तालव्य है, ये सब हम लोग पढ़े हैं, ग्रीवा कोई ध्वनि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जीभा की नोक पर, नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध कर देती है, ऐसे उच्चारण स्थान को आप क्या कहेंगे? तो बत्सर व्यंजन कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया? स्वर तंत्री 2। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन व्यंजन दिखाई देता है? तो का के बाद में, का के बाद छा अभी बात हुई थी, छा, छतरी, बाला। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका है, हिंदी वर्णमाला में च और ड के बीच में कौन सा अक्षर आता है? तो यहाँ आता है। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक, पार्श्विक अभी बात हुई थी, ला, पार्श्विक अभी बात हो चुकी है ला की। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है?
संप्रकृत ध्वनि है र और मा, ये आपका सही रूप होगा रम। प्रा में पूर्ण वर्ण है तो रा है पूर्ण वर्ण। ये पूर्ण अपूर्ण क्या होते हैं, इसके लिए आपको पुराने वीडियो को देखना पड़ेगा। पुराने उनकी शायद प्लेलिस्ट नहीं है, बना दी जाएगी, वहाँ ये बताए गए हैं। वह कैसा व्यंजन है, तो अंतःस्थ है, 4 होते हैं, बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ड और ढ को क्या कहा जाता है, आप अच्छे से जानते हैं, विकसित वर्ड है और उत्क्षिप्त है। चा छा जा झा इस पर संघर्षी हैं। पश्चिम में कितने व्यंजन वर्ण हैं, तो 3 है। अगला है वर्णों की कितने भेद होते हैं, वर्ण कितने भेद होते हैं, तो हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो का। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। र व्यंजन नहीं है, किस में नहीं है इनमें से, तो मातृध्वनि में, मातृभूमि में नहीं है। एक वर्ण व्यंजन नहीं है तो ऊ नहीं है। कौन सी ध्वनि ऊष्ठ नहीं है, तो ता। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित व्यंजन है, तो दिल्ली। देखो द्वित होता क्या है, तो आपको बता दें, अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा दिल्ली शब्द से। एक आधा ला है, एक पूरा ला है, मतलब एक जैसे आपके वर्ण आ जाए, एक आधा एक पूरा, तो वहाँ द्वित व्यंजन का कंसेप्ट होगा। अगला अमानक वर्ण, तो अमानक आजकल प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं, तो ये अमानक हो गया है। हिंदी वर्णमाला की स्वरों की संख्या 11 है, बार बार हम लोग पढ़े हैं। कौन सा स्वर नहीं है, आप सभी जानते हैं, या कोई स्वर नहीं है। टा वर्ग में टा टा डा ढा घा नहीं आता, ये का वर्ग का है। सजाती संधि स्वर ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो ए है। ए तो आपका आ प्लस ई से बनता है, तो ये सजाती तो रहे नहीं, नहीं है पूछा गया है, इस बात को हमें ध्यान रखना था। तो सजाती होता क्या है, तो बता दें, आ छोटा और छोटा आ मिलके बड़ा आ बनाते हैं, तो ये सजाती हो गई। छोटी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई बनाती है, ये सजाती हो गई। लेकिन ए जब बनता है तो आ छोटा आ और छोटी ई मिलकर ए का निर्माण होता है, इसलिए ये सजाती नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है, तो आई आपका स्वर है। अंतःस्थ 11 ला हुआ है, आप सभी जानते हैं कौन सा है, तो यह हो गया आपका। ऊ क्या है, तो दंत है। चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान था, भी पूछा गया, चा छा जा। का गा जा फा ये आपके नुक्ता होते हैं, और नुक्ता चिन्ह आप जानते हैं, ये डा और ढा में भी लगे होते हैं नुक्ता। तो नुक्ता आपके अरबी फारसी के हैं। तालब वर्ण आपको अभी कई बार बता चुके हैं, तालब वर्ण। तो तालब वर्ण आपके क्या होंगे, चा छा जा, चा छा जा झा, या ये आपके हो गए। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन रहा, ऑप्शन नंबर आपका ये बी रहा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कौन वर्ण घोष नहीं है। घोष बहुत बात हुई है, तो ता री स्वर नहीं आया है, तो आज में नहीं है, और सभी में री आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। मूलतः वर्णों की संख्या 52, कई बार रिपीट है। व्यंजनों की संख्या आपकी 33। ऊष्म व्यंजन आप सब जानते हैं, सा सा सा। हिंदी के जिन वर्णों को उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, उन वर्णों को अघोष कहते हैं। 11 लावा अंतःस्थ हैं। इसके बाद में कौन सा पश्च स्वर है, तो बड़ा आ। मध्य स्वर में हमने आपसे बात की थी, छोटा आ आता है सिर्फ। अगला क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर ला क्या है, पार्श्विक है। अंतःस्थ नहीं है, तो आपका हा नहीं है। अर्ध स्वर कौन सा है, तो आपका या है। नासिक व्यंजन आप जानते हैं, पंचमाक्षर, पंचमाक्षर होते हैं नासिक, 5वें नंबर पे जो आते हैं। ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं, तो कंठ तालब। अघोष वर्ण आपका कौन सा है, शाह है।
अघोष और सघोष काफ़ी बात हुई है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ है। ओष्ठ नहीं है तो बड़ा आ नहीं है। अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं? चा जा यहाँ है। महाप्राण आपका था हो गया। इनकी बहुत विस्तार में बात हुई है, बार बार आप देखेंगे तो अपने आप बातें समझ में आ जाएंगे। हिंदी की मानक, अगला प्रश्न है, हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया, अमानक वर्ण कौन है? तो आपका अभी आपने कुछ इस रूप में भाव पढ़ा था, अमानक। मानक वर्णमाला में स्थान नहीं है तो वो अमानक होंगे, और ये श्री नहीं दिया गया है इनको स्थान। इसके बाद में अमानक वर्ण ये होता है, ये भी होता है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये आपका अमानक मानक वर्णमाला में स्थान इसको नहीं दिया गया है। शा सा साहा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ऊष्म संघर्षी छ आपका संयुक्त वर्ण है। कौन से वर्ण घोष नहीं है? घोष नहीं है, ता नहीं है, री स्वर नहीं है। किस में नहीं है? तो आज में नहीं है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। संयुक्त अक्षर आपका क्या है? कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? तो आई नहीं है। नीचे का ओंठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि को उच्चारण में कठिनाई होगी? बा को नहीं बोल पाएंगे। रा का प्रयोग होता है पुनर्निर्माण में, होता है नहीं, यहाँ है, किस में है? किस शब्द में स्वर रहित पंचवर्ण का स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है? तो अत्यंत में।